श्रद्धा प्रेम के साथ ऊंची स्वर में सब कोई जय घोष करके अपना अपना मुंह को पवित्र कर लें, अंतःकरण को शुद्ध कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग वो प्रसंग सुन रहे थे पाठ के क्रम में कि तत्वदर्शी संत जिनको भगवान राम भी अपने से बड़े बताए हैं। जब हम तृतीया सोपान आरण्य कांड को पढ़ते हैं तो भगवान राम माँ सेवरी को भक्ति का प्रकार बता करके हम मानवों को सावधान किए कि किधर भटक रहे हो। मेरी भक्ति के तो 9 ही प्रकार हैं और 9 प्रकार में अगर कोई प्रकार मानव में है तो वो मेरा अतिशय प्यारा है, वरना हमको कोई नाता ही नहीं है। भक्ति से हीन मानव से हमको कोई नाता नहीं है। और इसी भक्ति के प्रकार में भगवान राम 7वीं भक्ति में जो बताए कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। माँ सेवरी को कह रहे हैं कि संत को हमसे भी बेसी मानना, हमसे बेसी हैं वो। समझ सकते हैं आप इस पवित्र ग्रंथ रामायण में इस तरह का वर्णन है और खुद भगवान राम कह रहे हैं। तो जो संत भगवान से आगे हैं वही संत से भगवान राम प्रश्न करते हैं और यही पाठ के क्रम में भी सुने हैं। भगवान तो यहाँ लीला करने के लिए संसार में आते हैं। जब जरूरत होता है तो कोई न कोई रूप धर करके प्रभु इस संसार में आते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, धर्म का स्थापना करते हैं। भगवान तो सदा यही करते हैं। तो भक्तों का उद्धार हो, अधर्म का नाश हो तो कोई न कोई लीला रचते हैं। बिना कारण का कोई कार्य करेंगे कैसे? तो कारण बनाते हैं भगवान और उसी कारण के मुताबिक अधर्मियों का नाश कर देते और धर्म को मजबूत कर देते हैं, भक्त को मजबूत कर देते हैं। फिर भगवान यहाँ से लुप्त हो जाते हैं। वो तो तब तक धर्म को मजबूत करने की धर्म की नैया जब डगमग होने लग जाती है तो वही प्रभु यहाँ आते हैं स्थिर करने के लिए कि धरती पर से धर्म नाश न हो जाए, लोप न हो जाए। तो भगवान तो जब जब यहाँ आए तो लीला किए। साधारण लोग समझ नहीं पाए, उनको साधारण मानव ही समझे। लीला किए साधारण मानव के तरह तो साधारण लोग उनको साधारण मानव समझे। लेकिन कोई तत्वदर्शी ज्ञानी पहुँचे हुए फकीर ये साधारण मानव कैसे समझेंगे? जिनको प्रभु सूझता है वो भ्रम में क्यों पड़ेंगे? जिनको सत्य और असत्य का समझदारी है, ज्ञान है, तो वो भ्रम में तो नहीं पड़ेंगे। जब
ज्ञान नहीं था वाल्मीकि जी को, तब की बात तो कुछ और थी। साधारण लोगों के तरह इस संसार में उलट पुलट कर्म किए थे जब उनका नाम रत्नाकर था। लेकिन जब संत का दर्शन हो गया तो उनका जो पाप था ना वो हट गया, टल गया। संत दरस जिमी पातक तरई, संत दरस जिमी पातक टरई। संत दर्शन से पाप टल जाता है। थे तो महापापी, 7 गाड़ी जनेऊ जमा हुआ था, इतने ब्राह्मणों का सफाया किया था। कितने बड़े पापी रहे होंगे। लेकिन आज एक संत, संजोग की बात है, प्रभु की कृपा देखिए कैसे कैसे किस पर वो परमात्मा कृपा करते हैं। संत दया कब और कैसे किस पर कर देंगे। एक डाकू पर, एक हत्यारा पर, इतना बड़ा पापी पर संत दया करते हैं, प्रभु की कृपा हो जाती है। और संत का दर्शन करने के लिए ये महापापी रत्नाकर जाते हैं। डाकू है तो डाकू के तरह ही तो दर्शन करेगा। सबका कत्लेआम करता था, काता हाथ में रहता था, आज भी काता से ही संत का दर्शन करने के लिए गया। और जो साधारण लोगों के साथ इनका कर्म होता था, एक महान संत के ऊपर भी काता उठ गया था। लेकिन साधारण मनुष्य में और संत में धरती आसमान का अंतर होता है। संत के ऊपर काता उठ चुका है और संत मुस्कुरा रहे हैं, कोई डर भय नहीं है। साधारण लोगों को तो डर हो जाता, अगर काता उठा लेता डाकू को देखने से ही गिरने और उठने लगता, बेहोशी अवस्था में आ जाता, माँ पिताजी कह करके चिल्लाना शुरू कर देता। लेकिन नारद जी से मुलाकात हुई थी। ऐसे महान ऋषि संत से मुलाकात, उनके ऊपर भी काता उठा लिया है। और नारद जी मुस्कुराते हुए समझा रहे हैं कि पहले ये बताओ, डर भय नहीं, ये बताओ ये कार्य जो करते हो तुम, तो इस कार्य का कर्म तो फल तो बुरा होगा, ये तो तुझे भोगना पड़ेगा कि कोई और भोगेगा? कि सब भोगेंगे, सब सब। हाँ, पिताजी, माताजी, सब, पत्नी, बेटा, क्यों भोगेंगे सब? तब मार काट करके, लूट पाट करके वहीं पहुंचाते हैं घर में, जो सब खाते पीते आराम से जीते। तो मेरे भागीदार, मेरे कर्म में भागीदार क्यों नहीं बनेंगे? कभी पूछ के देखा है? पूछ लेना चाहिए था तुमको। तो ये कर्म कर रहे, बेखबर हो, कितना पाप संचय हो रहा है तुमको पता नहीं। लेकिन कभी पूछ के तो देखना चाहिए था कि ऐसे कर्म का फल में सब फल को बांटोगे कि अकेले हम भोगेंगे? मन में बात घूमने लगी। संत वचन है, कैसे असर नहीं होता। साधारण लोगों को देखता तो काता उतर जाता। काता तो उठ गया था लेकिन नीचे उतरता नहीं था। संत में करामत होता है, संत में वो शक्ति होती है, वो चाहेंगे तो प्रकृति को
नाच नचा सकते हैं, ये धरती को उलट पुलट कर सकते हैं, ये पावर हो जाता है, तो उनका कांटा कैसे उतर जाता है? कांटा तो उठाया था लेकिन नीचे तो गिरा नहीं पाता था। तो देखिए, मैं कह रहा था कि जब समझाते हैं तो संत वचन पर वो चिंतन करते हैं, कहते तो ठीक है, कभी तो हम नहीं पूछे। अगर हम पूछने के लिए जाएं, ये भाग जाएगा तब कहिए दिया, ताकि महाराज आप कहते हैं कि पूछ के देखें, हम तो नहीं पूछें। अगर अभी हम पूछने के लिए जाएंगे तो आप तो तब तक फरार हो जाएंगे, ताकि नहीं, हम फरार नहीं होंगे। और तुमको विश्वास नहीं होता है ना, तो हमको एक गाछ में बांध दो, तब तो विश्वास हो जाएगा कि हम नहीं भागेंगे। मन में विचार किया, ठीक तो कह रहे हैं। एक गाछ में उनको इस तरह से रस्सा से पूरा टाइट कर दिया, हाथ पांव संपूर्ण शरीर को बांध दिया। अब देखा कि टसमस नहीं कर पा रहा है, ताकि अब तुमको विश्वास हो गया ना कि हम नहीं भागेंगे। कहा कि हाँ जा पूछ ले। और गया, एक एक करके घर में सबसे पूछा, कौन दूषित कर्म का फल भोगने के लिए तैयार होंगे। बढ़िया काम भी संसार में केवल बुरा काम ही है सो बात नहीं, अच्छे अच्छे कर्म भी संसार में। और कौन भोगेंगे? सबका अपना अपना नियम है, सबका कर्ज है, इनका कौन भोगेगा? माँ से पूछा कि माँ, मैं तो तुम्हारा दुलारा इकलौता बेटा हूँ, कलेजा का टुकड़ा हूँ, तो जो मैं कर्म करता हूँ तेरी खुशी के लिए सब ला करके जमा कर देता हूँ, तो उससे जो कर्म हो रहा है उसका जो फल होगा तो तू भोगेगी कि खाली अकेले हमको भोगना पड़ेगा? माँ तो क्रोधित हो गई, कहा कि अरे मूर्ख, अभी तो कितना हमारा सेवा कर लिया, कितना कमा के खिला लिया, मेरा जितना तेरे ऊपर कर्ज है 7 जन्म में भी असूल नहीं कर पाओगे। माँ का कर्ज कोई असूल कर पाएगा? है कोई माँ का लाल कि माँ का कर्ज असूल कर देगा? ये हो ही नहीं सकता, झूठ मूठ का व्यर्थ का लोग बोलता है। माँ का कर्ज कैसे असूल कर सकता है? कितना पीड़ा सही है। जब गर्भ धारण की थी तो 9-10 महीना तक माँ वो पीड़ा को ये सहन की है, जन्म दी है तो जन्म देने का पीड़ा सहन की है, और कितना गोद में पैखाना पेशाब बच्चा किया है, माँ बर्दाश्त की है, और कितना सेवा की है, दूध पिलाई, दूध का भी कर्ज असूल नहीं कर सकेगा कोई, दूध का कीमत चुका ही नहीं सकता है। उस समय हम नादान थे, अबोध थे, कोई ज्ञान नहीं था कि हमको हिंसक जानवर उठा के लेकर भाग जाएगा, कि भूखा मर जाएंगे कि प्यासा मर जाएंगे। ये सारा ख्याल माँ किया है, दूध पिलाई है, रक्षा की है, पवित्र से स्नान करा करके, नहला धुला करके, और पवित्र वस्त्र नित दिन वो पहनाती थी, साथ साथ सेवा की। जब कुछ बड़ा हो गए तब भी माँ बेटा के लिए किस किस तरह से भोजन तैयार करके खिलाती है, पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजती है, समय पर सब काम कर देती है, वस्त्र धोती है, भोजन बनाती है, और टिफिन में बेटा खाएगा। ये माँ पसंद नहीं तो जो पसंद है बेटा के लिए माँ वो करने के लिए तैयार रहती है। और जब बेटा बड़ा हो जाता है, कितना कर्ज बेटा पर चढ़ गया है, मूर्ख को तो पता ही नहीं है। जब बेटा जवान हो जाता है, शादी हो जाती है, तब देखिए वही माँ का क्या कीमत है, क्या वैल्यू है उस
ना समझ मानव के लिए, उस नालायक के लिए क्या वैल्यू है, क्या स्थान है। और बाप का कर्ज, ये तो माँ का कर्ज है। बाप का हमको क्या पता कि पिताजी कमा करके किस तरह से लाए, कितना कष्ट उठाए, धूप गर्मी बरसात सहन किए, पढ़ाए लिखाए, अपना दुख सुख सहा करके काबिल बनाए, और जो बची खुची संपत्ति थी उसका भी हकदार बनाए। कौन बाप का कर्ज असूल कर सकता है, सो बताइए। लोग तो तुरंत उब जाते हैं। एक एक करके सबसे पूछा रत्नाकर। अब माँ जब बोलती है तो सर झुका लेती। बेट बोल, तू कर्ज असूल कर सकेगा? कितना तू सेवा कर लिया, अब वृद्ध हो गई तो तू तुरंत पूछने के लिए आ गया। मैं कभी पूछा कि तू मेरे कर्म भागीदार बनेगा? पिताजी से पूछा तो वही बात। अरे मैं लाचार हो गया, वृद्ध हो गया, तो तुम्हारा फर्ज बनता था सेवा करने का। सारा जीवन तेरे पीछे लगा दिया और तू अभी तुरंत पूछ रहा है कि मेरे कर्म भागीदार बनेगा? कोई बढ़िया काम नहीं सोचता है? मूर्ख, पागल। किसने कहा वो काट मार करने के लिए? तू पेशा बना लिया पाप को, और हमसे पूछता है कि मेरे कर्म भागीदार। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा फल, भागीदार तू, अकेला तू भोग। एक एक करके पत्नी से पूछा कि अर्धांगिनी हो तू, तेरे जीवन का भार मैं अपने ऊपर लिया हूँ। अग्नि के समक्ष 7 फेरा लगाए हैं, जो भी लाता हूँ जमा कर देता हूँ। कोई भागीदार बने कि नहीं? तू तो अर्धांगिनी हो, आधे अंग की मालकिन हो, तो मेरे कर्म का तो आधा फल तुमको भोगना चाहिए। पत्नी भी आवेश में आ गई कि मूर्ख की तरह बात करते हैं, कोई बढ़िया काम नहीं सोचता है। इसी के लिए हमको यहाँ लाए हैं। अरे हमको तो लाए हैं सेवा के लिए। रात दिन तत्पर रहती हूँ सेवा में। तुम्हारा सेवा, तुम्हारे माता पिता का सेवा, तुम्हारे बाल बच्चे का सेवा, घर मकान का सेवा, घर झाड़ू लगाना, पोछा देना, भोजन बनाना, एक एक करके सबको खिलाना, बर्तन धोना, वस्त्र धोना, एक पेट खाती कि तू कीमत महीना देता है? पेट भरता मैं तो काम करती हूँ, कोई बढ़िया काम नहीं सोचता है। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा फल, तू भोग। सबसे पूछा, बेटा से भी पूछ लिया। कहा कि सब हो गया तो बेटा से पूछिए। कहा कि बेटा तू बोल। सब मुकर गए और अब तो आंख में आंसू छलक रहे हैं कि माँ बाप मुकर गए, पत्नी मुकर गई, बेटा तू बोल। बेटा तो मुक्ति के लिए होता है, बेटा ही तो मुक्ति दिलाता है, और सारे संपत्ति का मालिक हकदार तू बनेगा। तो बोल, तू मेरे कर्म भागीदार बनेगा कि नहीं बनेगा, सो बताओ। बेटा कहते हैं, पिताजी मैं तो अभी नन्हा सा बालक हूँ, अबोध बालक हूँ, हमको तो कोई ज्ञान नहीं। आप क्या करते नहीं करते, कहाँ से लाते, हमको क्या पता। आप हमको पढ़ा लिखा रहे हैं, कमा के खिला रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, कर्ज चढ़ रहा है, कहाँ से लाते हैं नहीं लाते, हमको कोई ज्ञान है? पिताजी जब आप वृद्ध हो जाएंगे और जब हम जवान हो जाएंगे, हम काम पकड़ लेंगे और उस समय आप काम नहीं कर पाएंगे, तो हम आपको कमा के खिलाएंगे, आपको वस्त्र पहनाएंगे, आपका सुरक्षा हम करेंगे, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा।
लेकिन अभी तो हम अबोध हैं, नादान हैं, हमको तो कोई ज्ञान है नहीं, अब फिर हमको पूछ रहे हैं आप। समझ में बात आ गई कि जितना हुआ है अकेले अब हम हकदार हैं भोगने के लिए, और इतना इतना पाप संचय हो चुका है, कितना जीवन पार हो चुका, अब शेष जीवन बचा है। अब तो रोने लग गए, अब पारिवारिक मोह छूट गया, किस पर आशा, किस पर भरोसा, कोई काम नहीं देंगे, हम अकेला आए हैं, अकेला जाएंगे, और जो यहाँ कर्म किए हैं वो साथ जाएगा, हमको अकेला भोगना पड़ेगा। कहता तो रास्ते में फेंक दिया और दौड़ता हुआ गया, ताकि कोई संत, कोई ऋषि गुरु मिल रहा है, इससे अहो भाग्य और क्या होगा, वही बचा सकते हैं, वरना कोई संसारिक लोग नहीं बचा सकते। उनको ज्ञान हो गया था, दौड़ता हुआ गया और चरण पर गिर पड़ा, खूब रोया, आंसू से चरण धो दिया। दृष्टिपात करते हैं नारद जी, कहते बेटा घबराओ नहीं, समझ में बात आ गई ना, अब उद्धार का द्वार निकट है, अब देर नहीं लगेगा, तुमको समझ में बात आ गई है, उधर का माया मोह छूट गया है, अभी भी तू शेर है, अभी क्या नहीं कर सकता है तू? अरे तू तो छलांग लगा सकता है, सारे पापों को पार कर सकता है, खोल बंधन। अब उठ करके बंधन खोला। संत तो संत होते, बड़े दयालु होते, संत के साथ ये संसार के लोग अनर्थ करते, अन्याय करते, फिर भी संत लोग संसार पर ख्याल करते कि संसारिक लोगों का कल्याण होगा कैसे। उनको जुक्ति बताए और कहा कि खूब ध्यान करो, सत्संग करो, ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है, समझ में तो तुमको बात आ गई है कि अब जो शेष बचा इसी में तुमको मुक्त होना है। इतना संत वचन पर विश्वास हुआ, इतना विश्वास हुआ कि अब रात दिन उसी में रम गए। जो मानव रात दिन पाप में रमे थे, अब वो प्रभु की भक्ति में रम गए, उनका सारा का सारा पाप छूट जाता है और भक्ति भजन में रम जाता है। और इतना उसने सत्संग ध्यान किया, इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया, कोई गम नहीं, बैठे हैं तो बैठे हैं, शरीर पर दीमक लग जाता है तो लग जाता है, लेकिन ध्यान से आसन नहीं हिलता है, मन बहकता नहीं है। और जिनका इस तरह का सत्संग होगा, इस तरह का ध्यान होगा, तो प्रभु राजी कैसे नहीं होंगे। और वही अब महापापी नहीं रहा, अब तो हो गया आदि कवि वाल्मीकि जी, भगवान राम के विश्वास पात्र, माँ सीता के गुरु और उनके 2 पुत्र लवकुश के भी गुरु। वही वनवास काल में वाल्मीकि जी से मिलने के लिए प्रभु राम गए हैं, साथ में माता जानकी भी है और साथ में छोटा भाई लक्ष्मण भी हैं। और गए उनसे पूछने के लिए, कितना आस्था है, विश्वास है भगवान को, संत पर। ये नहीं देखते, लोग तो बोलते हैं आजकल 70 चूहा खा करके बिल्ली चली हज को, हमारे सत्संगी लोगों को बोलते हैं। क्या महापापी रत्नाकर से बेसी पाप किया है हमारे सत्संगी लोग? जब ऐसे महापापियों का पाप धुल सकता है सत्संग से, ध्यान से, और उन पर प्रभु राजी हो सकते हैं,
तो फिर एक सत्संगी माँ बहनों से, भाई बंधु से कितना पाप हुआ होगा। रत्नाकर के तरह जरा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। वाल्मीकि जी से पूछते हैं भगवान राम कि महाराज 14 वर्ष का वनवास है और साथ में पत्नी सीता है, छोटा भाई लक्ष्मण है, कहाँ डेरा डालें जो सुरक्षित हम लोग बढ़िया से रहेंगे। संत का सलाह पर ही मानव को चलना चाहिए। सिख लोग संत के सलाह पर चलते हैं। संपूर्ण सिख जाति के लोग गुरु के सलाह पर, संत के सलाह पर चलते हैं। संपूर्ण ईसाई लोग संत के सलाह पर चलते हैं। और मुसलमान लोगों की बात करेंगे तो ये भी सलाह पर चलते हैं। लेकिन हमारे हिंदू समाज में कोई ज़रूरत ही नहीं, अपने होशियार बनते, कहलाते हैं सनातन, कहलाते हैं वैदिक, और खुले आम संत महापुरुषों का निंदा, भरपूर निंदा। निंदा तो दूर की बात है, गाली। क्योंकि ये वैदिक लोगों, हिंदू समाज की बुद्धि विपरीत हो चुकी है। सो इनको कोई संत सूझता ही नहीं है, कोई अच्छा बुझाता ही नहीं, न कोई ग्रंथ बढ़िया बुझाता है और न कोई संत। ऊपर ऊपर बाहरी मन ग्रंथ, जो मन में आएगा, गाछ वृक्ष ढेला पत्थर, उसको भगवान मान करके जीवन खपा देगा। और क्या करेगा? और कहेगा कि हम भगवान को मानते हैं, भक्ति करते हैं। जिसको विवेक नहीं, ज्ञान नहीं है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उल्टे पुल्टे कर्म को वो भक्ति समझ बैठा। लेकिन आप सभी मजहब पर आप विचार करें, चिंतन करें कि मन ग्रंथ अपने मन से कौन कौन मजहब वाला करता है। एक है हिंदू छोड़ करके, जो मन माया देखा देखी वही कर रहा है, जो मन माया वही कर रहा है। भूत है कि प्रेत है उसी का पूजा, राक्षस है कि दैत्य दानव उसी का पूजा। क्या है नहीं है जानने से कोई मतलब नहीं। और इसी में संपूर्ण जीवन खपा करके अधोगति में चला जाता है। तो देखिए भगवान राम हो करके अपना डेरा अपने मन से नहीं लगाना चाह रहे। संत के सलाह पर रुकेंगे, डेरा लगाएंगे, 14 वर्ष रुकना है ना। सो भगवान राम वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि कोई जगह हमको बताइए, बढ़िया जगह। अब वाल्मीकि जी साधारण खिलाड़ी रहते न, साधारण मानव, तो कहते प्रभु हमरे बगल में डेरा लगा लीजिए। लेकिन इस तरह की बात वाल्मीकि जी नहीं कर रहे हैं। वो तत्वदर्शी हैं, तत्व ज्ञान है उनको। सर्वव्यापी प्रभु राम का दर्शन हो रहा है। ये राम तो अभी मनुष्य शरीर में है, 3.5 हाथ शरीर में उपस्थित हैं, खड़े हैं, प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन उतने में वो राम वाल्मीकि जी नहीं देख रहे हैं। सर्वव्यापी राम सब जगह, कहीं खाली नहीं, हम में, तुम में, खड़ग खम में, सब में है। वो राम को देख रहे हैं। इसलिए इस राम में भी वो राम सूझ रहा है। कहीं इनको जगह खाली सूझ ही नहीं रहा है। और भगवान राम खुद बताए 7वीं भक्ति में, सातम सम मोहि मैं जग देखा, संसार को मेरा रूप जानो। सब में मैं रहता हूँ, सब जगह रहता हूँ। लेकिन मुझे जानने के लिए संत के करीब जाना पड़ेगा, क्योंकि वो संत पहचान कराएगा। सो संत हमसे बड़े हैं। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। संसार में तो सब जगह मैं रहता हूँ, लेकिन संत के बिना कोई मुझे जान नहीं सकते हो। इसलिए संत मुझसे बड़े हैं, भगवान राम का। इसीलिए
अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु आप तो गजब का प्रश्न कर दिए हैं हमसे कि हम कहाँ रहें। जिनको सब जगह राम सोचता हो वो कहाँ बताएंगे। आप ही लोगों से मैं पूछता हूँ कि जिनको सब जगह सामान भरा नजर आवे, घर में पूरा बोरिया पर बोरिया भरा हो, ड्राम बोरिया भरा हो, कोई मेहमान आ जाए तो घर में आप देखेंगे तो कहाँ कहिएगा कि इस जगह चौकी लगा लीजिए। जब आपको सूझ रहा है कि माल भरा है तो कहाँ कहिएगा। खाली रहेगा तभी ना कहिएगा कि यहाँ पर आप चौकी लगा लीजिए। वो प्रभु सर्वव्यापी हैं, कहीं खाली है नहीं है तो कहाँ कहेंगे कि रहिए यहाँ पर खाली है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर आप डेरा डाल दीजिए। तो इस तरह का नहीं, बल्कि कहते हैं प्रभु हमें तो हंसी आती है जो आप प्रश्न किए। जब सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं तो हमसे पूछ रहे हैं कहाँ आप नहीं। आप ही बता दीजिए हमको, आप बता दीजिए प्रभु कि आप कहाँ नहीं। देखिए कितना ऊंचा ज्ञान है वाल्मीकि जी का, डगमगाए नहीं, कहते हैं प्रभु आप बता दीजिए कहाँ पर आप नहीं। हमको तो सब जगह सोच रहा है, सब जगह, लेकिन आप कहते हैं तो कहाँ पर आप नहीं हमको आप बता दीजिए तो हम कह देंगे वहीं डेरा लगा लेंगे। भगवान राम मुस्कुराए, समझ में बात आ गई कि वाल्मीकि जी अब कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है और लोग तो नहीं समझ पाए इनका मार्मिक प्रश्न और मार्मिक उत्तर। भगवान राम का प्रश्न और संत का उत्तर जानेंगे कौन। भगवान और संत दोनों समझ लिए। भगवान समझ लिए कि वाल्मीकि जी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है और वाल्मीकि जी भगवान राम का साक्षात कर चुके थे, इसलिए वही प्रभु को बता रहे हैं कि आप ही सब जगह हैं। फिर अब मोटी बात पर आते हैं वाल्मीकि जी। कहते हैं प्रभु जब आप प्रश्न कर दिए हैं तो साधारण लोगों के लिए जिनको दर्शन नहीं हो रहा है, सब जगह नहीं सूझ रहा है, आप डेरा डालने की बात हमको बोले हैं, पूछे हैं, तो सुन लीजिए तब कहाँ डेरा डालिएगा। पहले तो प्रश्न उत्तर हो चुका। हम मानवों के लिए, साधारण मानवों के लिए, क्योंकि सबको तो सूझता नहीं सब जगह, ये कहाँ डेरा लगाएंगे, ये प्रश्न किए हैं। तो प्रभु राम का, वाल्मीकि जी कहते प्रभु राम से कि प्रभु जिनका कान समुद्र के समान हो, जरा विचार कीजिए, जिनका कान समुद्र के समान, समुद्र से तुलना ये कान से कर रहे हैं। क्यों? तो समुद्र में कितना पानी जाएगा तब भरेगा नहीं, और यहाँ भक्ति रूपी कथा सत्संग से भक्त का कान नहीं भरेगा। कितनों सुनेगा, संपूर्ण जीवन सुनते रहेगा, उनका कान भरेगा ही नहीं कथा से, सत्संग से। सो तुलना किए हैं सत्संग और समुद्र, ये कान से तुलना कर दिए कि जिस भक्त का कान सत्संग सुनने से भरता ही नहीं हो, मन आघाता ही नहीं हो, और सुने, जिसमें ये तड़प लगा रहे प्रभु, उनके हृदय में आप डेरा डाल दी। कितने ऊंचे दर्जे की बात कर रहे हैं वाल्मीकि जी। यहाँ सत्संग से उबते हैं लोग, दूर भागते हैं। सत्संग नमकीन लगता है लोगों को, तीता लगता है, सीधे न कहिए। चिढ़ते हैं सत्संग के आवाज़ से, कान में आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इस तरह के लोग हो गए कलयुग में कि सत्संग की आवाज़ भी कान में नहीं आवे, प्रभु का गुणनवाद कान में नहीं आवे। इस तरह के मानव हो गए। भगवान डेरा कैसे डाल देंगे? और आँख के संबंध में कहा, देखिए पाठ के क्रम में तो आप बहुत कुछ सुने हैं। मैं ये कथा के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। पाठ तो बहुत गंभीर है, सूक्ष्म है, तो मैया लोग और भाई बंधु लोग कथा के माध्यम से विशेष समझ पाते। कम पढ़े लिखे लोग, हमारी माँ बहनें घर गृहस्थी को छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके अपना कल्याण के लिए
सत्संग आश्रम में कुछ समय के लिए उपस्थित हो जाती है तो उनको भी समझ में बात आवे, हम लोग भी उस तरह से कथा प्रसंग रखते, उनका समय व्यर्थ नहीं जाए। पद में सीधे संस्कृत में बोलेंगे, पद में बोलेंगे, अंग्रेजी झाड़ेंगे तो कौन समझेंगे। कथा कम पढ़े लिखे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, माँ बहनें सब समझ जाते। ध्यान से सुनेंगे तो बात आपको भी समझ में, पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में बात आएगी, अनपढ़ लोगों को भी समझ में बात आ जाएगी। मैं कह रहा था कि सब सर्वव्यापी हैं प्रभु, असूझता नहीं है। कोई प्रश्न कर देंगे जब कहते कि सब जगह तो कहाँ देखते। भगवान की बात तो अलग है, भगवान की सृष्टि में कुछ बनावट भी इस तरह का है, सृष्टि इस तरह का है जो आप सबको आंख से नहीं देख पाते। तो भगवान की बात, भगवान तो सबसे सूक्ष्म है। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, भूत प्रेत का तो नाम सुने हैं, आप लोग जानते हैं प्रेत का, तो क्या प्रेत सूझता है सबको? भगवान का देखिए बनावट सृष्टि में, एक जोनी है प्रेत जोनी, सो प्रेत भी नहीं सूझता है लोगों को, कि सूझता है? हाँ, वो प्रेत किन्हीं को दिखाना चाहेगा उनका मन, तो खास व्यक्ति देख सकता है। आप 2 4 5 आदमी 10 आदमी हैं, सब नहीं देख पाएंगे। और प्रेत का मन होगा किसी खास व्यक्ति को डराने का, दिखाने का, तो वो देख लेगा कि यहाँ पर कौन है। ये तो भूत प्रेत की बात है। देवी देवताओं की भी जोनी इसी तरह की है, सब लोग उनको नहीं देख पाएंगे, और देवी देवता किन्हीं को दिखाना चाहेगा अपना रूप तो खास देख सकता है। ये तो मोटी बात है। भगवान की बात कहेंगे कि सब कोई हम देखें इस आँख से, भगवान अपना रूप जिनको दिखाना चाहेंगे वही भक्त देखेगा, सब नहीं। उनके लिए आपको कितना पवित्र बनना पड़ेगा, किस तरह की भक्ति करनी पड़ेगी जो भगवान अपने आप को रोक नहीं पावे और अपना साक्षात्कार करा दे। इसी के लिए संत महापुरुष लोग कहते 5 पाप से बचिए, नित सत्संग कीजिए, योग साधना कीजिए। जब ये तन पवित्र हो जाएगा, चादर पवित्र हो जाए, देखते भजन में सुने होंगे कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, सुने कभी? बहुत जगह कैसेट वगैरह बजता है। प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये चादर तो हम मैली कर दिए। कैसे मैली कर दी? भगवान तो चादर पवित्र दिए थे। जब हम जन्म लिए थे उस समय वैष्णव थे, सदाचारी थे, मांस मछली भी नहीं खाते थे, नशा नहीं खाते थे, पवित्र अमृत जैसा दूध पान करते थे, झूठ नहीं बोलते थे। बच्चा झूठ बोलता जब जन्म लेता है? कितना पवित्र रहता है भगवान के यहाँ से। तो पवित्र हम आए हैं, ये चादर भगवान पवित्र बना करके यहाँ भेजे थे। लेकिन ये संसार में रहते रहते खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तिरंगा, पुड़िया, गांजा, भांग, ताड़ी, दारू, मांस, मछली, अंडा, चोरी, डकैती, बेईमानी, शैतानी, झूठ, ये न जाने लोभ लालच से ये चादर को वो पवित्र कर देते, मैली बना देते। तो वही कहते कि प्रभु अब कैसे आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर, चादर तो हम मैली बना चुके, मैली कर चुके। तो ये चादर सत्संग से आप पवित्र बना सकते। संत कबीर साहब की वाणी में है कि ये कैसे पद है, अभी हमको ख्याल नहीं हो रहा। सत्संगत तो पानी, साबुन और पानी, ये सत्संग को बता रहे हैं कि इस साबुन और पानी से आप तन को धो सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। 5 पाप छूट जाएगा, नित्य सत्संग करेंगे, ये पवित्र हो जाएगा, मन निर्मल होगा, कंचन होगा।
और भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो देखिए, तो जो भक्त पवित्र हुए उनको दर्शन हुआ, उनको साक्षात्कार हो गया। लेकिन जो पवित्र नहीं बना पाए उनको दर्शन नहीं हुआ। एक कथा सुनिए। एक मंदिर का पुजारी बूढ़ा हो गया था, वृद्ध। वो मंदिर था पहाड़ पर, और वहाँ का जो पुजारी था वो वृद्ध हो गया था। पहाड़ पर चढ़ना उतरना, जल लेने के लिए, फूल लेने के लिए, कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो कैसे करेंगे? जब तक शरीर में शक्ति थी, जवानी अवस्था में थे, तब तक तो खूब पहाड़ पर चढ़े उतरे, खूब पूजा पाठ की। अब वृद्ध शरीर, लाचार शरीर। तो वो मंदिर का जो पुजारी था वो घोषणा करवाया, ढिंढोरा पिटवा दिया कि भगवान के मंदिर का पुजारी की आवश्यकता है। तो भगवान के मंदिर का पुजारी, बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो तुरंत दौड़ पड़ेंगे। तो ढिंढोरा पिटवा दिया था कि कौन भगवान के मंदिर का पुजारी बनेंगे। तो बहुत सारे लोग आ गए, हम बनेंगे, हम बनेंगे। तो कहा कि देखो, पुजारी वही बन सकता है। कौन? जो सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान हो, और सबसे पहले जो मंदिर तक पहुंच जाएगा वो भगवान के मंदिर का पुजारी बनेगा। तो सब सुन लिए इस वाक्य को, सर्वशक्तिमान, और सबसे पहले जो पहुंचेगा वो भगवान के मंदिर का पुजारी बनेगा। अब तो जितने लोग थे ना, क्या किया जानते? बड़ा बड़ा चट्टान उठा लिया। सर्वशक्तिमान की बात है, खाली जाएंगे तो क्या पता चलेगा कि हम शक्तिशाली हैं कि नहीं। तो अपने अपने अनुसार से, शक्ति के अनुसार बड़ा बड़ा चट्टान उठा लिया। पहाड़ पर चढ़ेगा वो बड़ा बड़ा चट्टान लेकर के, भार लेकर के चढ़ेगा तो चढ़ेगा कैसे? सब मन में विचार कर लिया कि सब चट्टान लेके चढ़ेगा, पहाड़ लेके, हम खाली चढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा, क्या कहेगा कि हम शक्तिशाली हैं। तो सब देखा देखी में एक उठाया ना पत्थर, तो सब उठा लिया पत्थर। चढ़ना कठिन था। अब चढ़ रहा है पहाड़ पर, सब तेजी में चढ़ने लगा। चढ़ सकेगा? चढ़ना तो ऐसे कठिन था। पहाड़ ले लिया है, उठा उठा करके चट्टान सब। अब आगे बढ़ रहे हैं, लुढ़क के घुड़क करके गिर रहे हैं और मर रहे हैं। फिर भी जो बचे हुए लोग हैं वो हिम्मत नहीं छोड़े कि वो न गिरा, वो न मरा, वो न मरा, वो न, हम तो शक्तिशाली हैं। अब जा रहे, कितने घुड़क गए, संसार से लुढ़क गए कितने, और फिर भी जो बचे हुए हैं चट्टान ले लेके जा रहे। उसी में एक व्यक्ति था जो सबसे पीछा हो गया था। मन में विचार किया, एक तो कितने सारे लोग इसी तरह से चट्टान लेके जा रहे थे और घुड़क करके गिर गए और संसार से कूच कर गए। आज जो भी बाकी लोग हैं वो चट्टान लेके चल रहे हैं, क्या चढ़ पाएगा? और हम भी उसी के तरह पागल बन बैठे हैं। और हम तो अपने आप को ही देख रहे हैं कि सबसे पीछे हम हैं, बाद में चट्टान लेके चढ़ ही जाएंगे तो क्या हमको पुजारी बना देंगे? वहाँ तो घोषणा जो सबसे पहले आएगा। क्या किया? वो अपने सर पर का चट्टान फेंक दिया। अब निर्भर हो गया, खाली हो गया। अब तो ऑटोमेटिक चलेगा बढ़िया से, जहाँ जरूरत होगा हाथ फ्री है, पकड़ धकड़ लेगा। चढ़ने लगा, चढ़ते चढ़ते सबसे आगे हो गया।
क्योंकि अब इसका शरीर हल्का हो गया है, भार नहीं है शरीर के ऊपर, आगे हो गया। अब सब देख रहे, जो चट्टान लेके जा रहे हैं इनको देखा, हो देखो मूर्ख बेवकूफ, मूर्ख देखो बेवकूफ, अरे पत्थर ही फेंक दिया है, खा लिया जा रहा है, तो क्या पता चलेगा कि ये शक्तिशाली है। ये मूर्ख कैसे समझ लिया कि हमको बना देगा पुजारी। सब हंसने लग गए, उस पर व्यंग कर रहे हैं। लेकिन किसी के कहने पर, किसी के बात पर ये ध्यान नहीं दिया, ये चलते बना। जाते जाते मंदिर तक पहुंच गया। अकेला व्यक्ति था जो मंदिर के द्वार तक पहुंचा, तो वहाँ जो पुराना वृद्ध पुजारी था उनको देख करके खुश हो गए और उनको वहाँ का पुजारी बना दिया। कई दिन के बाद ये पत्थर वाला सब पहुँचा, जो बचा हुआ, कितना तो सब मरते गए, और जो 2-4 ठो बचा तो पत्थर लेके 3-4 दिन के बाद पहुँचा। देखा कि वो पुजारी बन बैठा है, जिस पर हम लोग हंस रहे हैं, खाली पत्थर फेंक करके और खाली तेजी से चल रहा था, वही पुजारी बना है। ये सब हल्ला करना शुरू किया, आगे बढ़ करके शिकायत करता। तब तक पुराना पुजारी कहते कि हाँ श्रीमान, अरे मैं तो ये घोषणा किया था कि जो सर्वशक्तिमान हो इस पहाड़ पर चढ़ उतर सकते हैं, और सबसे पहले जो पहुँचेगा तो वो भगवान के मंदिर का पुजारी बनेगा। तो ये व्यक्ति पहले पहुँचा, और तुम लोग तो चट्टान ले करके ऊपर और भार ले करके ये मंदिर भगवान का पुजारी बनना चाहता, जिनके ऊपर इतना संसार का भार हो, वो माया का भार हो, वो भगवान के मंदिर का पुजारी कैसे बन सकता है। इसने तो अपना अहंकार रूपी भार को ही फेंक दिया और स्वच्छ होकर के, निर्मल होकर के इस मंदिर के गेट तक पहुंच गया। यही अधिकारी थे भगवान के मंदिर के पुजारी बनने के। और तुम लोगों के ऊपर तो अभी भी ये भार है, अहंकार है कि हम सर्वशक्तिमान है, चट्टान लेकर के आए। तो श्रीमान, ऐसे भगवान के मंदिर के पुजारी नहीं बन सकते। कहने का उनका भाव था कि कितना भार है, भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। थोड़ा देर सत्संग में भी बैठते हैं तो कहाँ मन नाचता है, दौड़ता है, ध्यान में बैठते हैं तो स्थिर नहीं हो पाता। इतना भार लेकर के बैठे हुए हैं, नाती पोता, बेटी बेटा, घर गृहस्थी, पूरा भार लेकर के ये बैठे हुए हैं। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, ये भार नहीं हटाएंगे, आसार भक्ति को छोड़ेंगे नहीं, सार प्रभु की भक्ति जब तक नहीं करेंगे, तब तक आप भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जीव पर ये पर्दा, हमारे शाही स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, जीव पर 3 पर्दा है छाया, और उसको जो साधन से नहीं हटाया तो भगवान को कैसे पाएंगे, कैसे दर्शन होगा। कबीर साहब कहते, घूंघट का पट खोल रे तो को पीब मिलेंगे। घूंघट, आवरण, पर्दा, परमात्मा से, पिया से मिलने के लिए घूंघट हटाना पड़ता है। घूंघट में रहेंगे मुलाकात नहीं होगी। तो तन पर पर्दा है, अंधकार पर्दा, योग साधना से इसको हटाना पड़ेगा। फिर प्रकाश पर्दा में प्रवेश करेंगे, उस पर्दा को भी योग साधना से हटाना पड़ेगा। फिर शब्द पर्दा में प्रवेश करेंगे, और फिर अभ्यास करते करते उस पर्दा को भी हटाना पड़ेगा। तब आप निशब्द में जाएंगे, और यहीं वो मालिक, वो परमात्मा बैठे हैं, जीव और पीव का मिलन होगा। पास ही में बसे पिया, नहीं मुलाकात, देखो अचरज बात।
परमात्मा तो पास में है, मुलाकात नहीं हो रही, ये अचरज बात है। संत महापुरुष लोग कहते हैं घूंघट का पर्दा हटाइए और प्रभु का साक्षात्कार कीजिए। कहने के लिए बहुत बातें हैं, सवा 5 बज गया है, आज तो बेसिए हो गया। अभी गुरु कीर्तन बाकी है, तो गुरु कीर्तन कीजिए तब आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।